ओम शांति। ओके, चलो सीधा डिस्कशन शुरू करते हैं। ये लोग भी फिर कुछ ना कुछ। तो आज की मुरली का जो विशेष पॉइंट हमने लिया था वो था भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। तो आपका, दीदी का और भी 2-3 का सेम है। तो टॉपिक है कि वारिस बनने के लिए, बाबा का वारिस बनने के लिए किन किन चीज़ों में भगवान को अपना वारिस बनाना है। वारिस बनने के लिए किन किन चीज़ों में भगवान को अपना वारिस बनाना है। ओके, अब बताओ। ठीक है, अपने मन का वारिस बनाना है। ठीक है, पर पहली जो बाबा की कंडीशन है विजयी बनने की, मन जीत जगत जीत। तो जगत का वारिस बनना है। बाबा का वारिस बनना माना जगत का वारिस बनना। तो जैसे ही अपने मन को बाबा का वारिस बना देते हैं तो क्या होता है? ठीक है, बाबा को वारिस, तो अब बाबा के अकॉर्डिंग बाबा उसको यूज़ करेगा। तो अपने मन का वारिस बनाना, तो भगवान का वारिस बनना बहुत आसान हो जाएगा। और घनश्याम भाई, ठीक है, अपनी जो सक्सेस है उसको भी क्या करना है? बाबा का वारिस की हमारे यहाँ सब लोग क्या बोलते हैं? अभी एक महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ एक चीज़ सबसे अच्छी लगी कि भंडारे में 20-20, 25-25 हज़ार लोगों का खाना बन रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हो, तो वो कहते बाबा करा रहा है। फिर वो सोलार पावर प्लांट में गए। सोलार पावर प्लांट में उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पावर प्लांट कैसे संभालते हो? कि बाबा संभाल रहा है। फिर दादी के पास गए, मुन्नी दीदी जी के, तो बाबा चला रहा है। तो अपनी सफलता वो हैं, वो भी बाबा को वारिस करेंगे। तो फिर क्या होगा? ना तो इधर अभिमान आएगा और उधर भगवान अपना, जब अब भगवान को निमित्त बना देंगे तो भगवान उन सफलताओं को और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ओके, इम्पोर्टेंट है ये, मैंने लिखा है। अपने समय का वारिस बनाना है। अगर विश्व का वारिस, भगवान का वारिस बनना है तो अपने समय का वारिस बनाना पड़ेगा। मेरा समय भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी है। तो मैं कैसे उसे यूज़ करूं कि कल को भविष्य में वो मेरे ही यूज़ है। तो अपने समय को जितना है अपने बच्चे पर इन्वेस्ट करूंगी, उतना बच्चा मेरे से प्यार करेगा। जितना बच्चा मेरे से प्यार करेगा उतना मैं उसको, वो मेरी टेक केयर करेगा भविष्य में। तो अपने समय का वारिस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है, समय, श्वास और संकल्प। तो समय, जितना ज़्यादा हम समय को वारिस बनाएंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा? वो बाबा का वारिस बना दे तो अब वो बाबा का है, तो अब बाबा के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेंगे तो हम बाबा के वारिस बनेंगे। ठीक है, ओके। और त्याग का वारिस बनाना कैसे, एक्सप्लेन करिए। ओके, जैसे सफलताओं की बात हो रही थी, ऐसे अपने त्याग का वारिस, कि अगर हमने कोई त्याग किया है तो कई बार प्राउड हो जाता है। जैसे खास तौर से, मतलब मैं मधुबन निवासी हूँ तो इसलिए थोड़ा बोलना मेरे लिए आसान है, आपके लिए नहीं है। मधुबन निवासी होते हैं तो उनकी चाल ढाल बोल से पता चल जाता है कि वो मधुबन निवासी हैं, राइट। लेकिन इन एक्चुअल जो हमारे अंदर वो आने चाहिए उसमें, जैसे बाबा, जैसे विश्व रतन दादा जी एक बार ब्रह्मा बाबा के रूम के सामने वॉक कर रहे थे, मतलब आंगन में वॉक कर रहे थे। तो कोई विदेशी आए थे तो वो बोल रहे थे कि ये आपके दादाजी है क्या? ठीक है, पता ही नहीं चलना चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरीके से जैसे त्याग की बात है, तो जो भी हमने त्याग किया है तो नो डाउट उसका सम्मान तो होगा ही, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि मैंने इतना त्याग किया इतना त्याग किया। बाबा ने करवाया, बाबा की वजह से किया या बाबा के लिए किया। तो जैसे माँ बाप हैं, कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहते हमने तुम्हारे लिए कितना किया। ठीक है, अनटिल और अनलेस बच्चा मजबूर ना कर दे ऐसे बोलने के लिए, तो वो क्या है, वो नेचुरल हो जाता है, उसमें फिर एफर्ट्स नहीं डलते। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या है? त्याग करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन आप एक फिलॉसफी समझो, किसी को भी देखो, किसी को भी देखो, जो भी इस समय सबसे ऊपर है, चाहे अलौकिक में चाहे लौकिक में, उसने वो त्याग किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने नाम मान शान का त्याग किया, आज ब्रह्मा बाबा को दुनिया ढूंढ रही है। ठीक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, वो आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं करती अपने आप को, हमें मानो हमें मानो। बाप दादा के और बाप दादा के बाद सिर्फ मम्मा बाबा के बाद, हाँ, सारे सेंटर्स में, कल परसों दीदी बोल रहे थे ना कि सारे सेंटर्स पे किस किस का चित्र लगा हुआ है? शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का।
ठीक है, यानी कि उनकी बहुत मान्यता है। उसके बाद हमारे लक्ष्य का, लक्ष्मी श्री नारायण का नहीं, हमारे लक्ष्य का, यानी कि हम भी इतने इम्पोर्टेंट हैं। त्याग, ठीक है, उन्होंने कभी आगे से भाई हम इतने बड़े, हमें मानो, हमें कोई लक्ष्मी नारायण कह रहा है ठीक है, कोई देवता कह रहा है ठीक है, कोई विश्व महाराजन विश्व महारानी कह रहा है तो भी ठीक है, दे नो। आज बाबा ने कहा ना, हाथ खड़ा करना फिर आंसर करना। आज बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी चित्र नहीं होता। अब मुझे बताओ बाबा ने कौन सा चित्र ऐसा कहा है जो सतयुग में होगा? श्री श्री विष्णु, ठीक है, फर्क समझ में आया? विष्णु भाई हमारे किचन स्टोर में भी है, अब उनका फोटो तो नहीं होगा, समझ रहे? तो श्री श्री विष्णु, ठीक है, अपनी प्राप्तियों का वारिस बनाना, ठीक है। उसमें फिर नाम मान शान वाली बात भी आ गई, त्याग वाली, सफलता वाली जो बात आ गई। मुझे जो प्राप्तियां हुई हैं हम कई बार उनको अपना समझ लेते हैं, और ख़ास तौर से समर्पित जीवन में ये चीज़ें बहुत आती हैं। सब लोग ही समर्पित हैं, आपको भी कहीं ना कहीं वो अटेंशन और वो रुतबा दीदी कहीं ना कहीं दे देंगी। कई बार क्लास कराने के लिए दे देती हैं, कई बार सेंटर संभालने के लिए देती हैं, कई बार पाठशालाएँ संभालने के लिए देती हैं। समर्पित बुद्धि माना कुछ भी वो ना हो, समर्पित बुद्धि कहीं भी अटके नहीं। हम किसी भी डेजिग्नेशन पे पहुंच जाते हैं तो उसका वो भाव मेरे अंदर ना आए कि भाई ये मेरा है, ये मुझे करना, ये अधिकार समझ ले रहे थे ना किसी चीज़ को। सपोज टू बी हमें धन ही आ रहा है, तो अगर मेरे पास यज्ञ का धन आ रहा है, सपोज टू बी मुझे, मैं बीइंग अ मधुबन निवासी, कोई मुझे सहयोग देता है, चाहे 1 रुपया दे चाहे 10 रुपया दे, मैं उसे अपने ज़रूरत की चीज़ों में यूज़ कर सकता हूँ अगर वो मेरे पे नहीं है। लेकिन मैं उसको अपनी लग्जरी में, ठीक है, और अपने दिखावे में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये महापाप की कैटेगरी में है। यज्ञ में जो भी सहयोग आ रहा है, जैसे मेरे पास बहुत सारे सेवाधारी आ गए, तो मैं उनको ईश्वरीय सेवा में यूज़ कर सकता हूँ, मैं उन्हें अपनी पर्सनल सेवा में यूज़ नहीं कर सकता कि हाँ मेरे बर्तन भी तुम ही उठा के लेके जाओ, अगर ज़रूरत नहीं है तो मेरा खाना तुम बनाओ। कई बार होता है ना, सेवाधारी ज़्यादा हो गए तो कुछ नहीं हुआ तो किचन में ही लगा दिया। सबसे ज़्यादा, सबसे हाई लेवल पे करना चाहिए। जैसे ही मुझे कुछ प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति में सबसे पहले अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए कि यज्ञ मुझे क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अटेंशन देना है कि मेरे पास जब यज्ञ की कोई चीज़ आ जाती है और हम इसे अपना अधिकार समझने लगते हैं, जैसे कई बार हम मधुबन आते हैं, हम मधुबन निवासी हैं, तो हमारे लिए टोलियों की कोई लिमिट नहीं है, तो टोली ईश्वरीय सेवा में यूज़ करनी है। ये नहीं कि हर दिन जाके वहाँ खड़े हो गए और रोज़ रसगुल्ले खा रहे हैं। मना तो होगी नहीं, हमें तो कौन मना करेगा यहाँ घर में, लेकिन बात है कि मैं उसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ, साधन है। अब हमारे पास इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो अगर मुझे रियली में ज़रूरत है तो मुझे वो यूज़ करना है, लेकिन मैं उसे मिसयूज़ कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ छोड़ के आओ, मुझे तो वो वाली चीज़ें। इसी तरीके से आप लोग घर पे रहते हैं, जो आपका धन आता है वो बाबा का धन है। अच्छे से अच्छा पहनना चाहिए, ये मुझे देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको कहना है अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा रहो, बट कम खर्च वाला नशीन। वही ब्रांडेड चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और वही सिंपल चीज़ बिना ब्रांड के 10 रुपये की मिल रही है, लेकिन क्वालिटी वही है, क्वालिटी वही है, तो वो 10 रुपये की लेनी चाहिए अच्छी से अच्छी। हाँ, 10 और 100 में बहुत कम अंतर होता है। मैं अगर मान लिया ठीक से सर्च किया जाए ना तो, हाँ जी, हाँ, माना चीज़ों को देखना चाहिए। कहने का मतलब है कि 10 और 100 को ना मैच करो तो 10 और 20 को मैच कर लो, चलो इतना कह लो, लेकिन कहने का मतलब है अच्छी से अच्छी क्वालिटी। ये नहीं कि हम बाबा को 2 रुपये बचा के देंगे और 1 रोटी कम खा लेते हैं, ये बाबा को कभी भी पसंद नहीं आता, ठीक है। तो अपनी प्राप्तियों का भी समर्पण करना। ऐसा भी होता है ना, जिस चीज़ को हम दुकान से खरीदते हैं और उसी चीज़ को हम किसी मार्केट से खरीदते हैं, दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। तो बस वही, ऐसे दादी ने कभी नहीं कहा कि मैं भूखी रहती थी। दीदी ना ऐसा मुझे मेरे नॉन में कभी भी ये बात नहीं है, ठीक है। तो अपने
जो प्राप्तियां हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम सेंटर्स पे रहते हैं, हम मधुबन में रहते हैं, ये लोगों की भावनाएं हैं, धन आ रहा है, तो वो धन किस लिए आ रहा है? बाबा की सेवा के लिए आ रहा है, हमारी लग्जरीज के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, और हिसाब होगा। मैं तो बार बार वो गाना सुनता हूँ कई बार। ठीक है, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, हाँ, जिस दिन समय ने आंखें खोली, क्या होगा? हाँ हाँ, क्या पर्दा फाश होगा? कुछ भी नहीं है, राइमिंग में डालना है मैं। ये भी ठीक है, बच्चे के हिसाब से तो ये भी ठीक है। अपने गुस्से का वारिस बाबा को बना देना है, तो बाबा रख लेगा उसे। हाँ, हमें गुस्से, हाँ, अपने कर्मों का वारिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ना ना ना, वो तो उसने बोला ना, इसलिए हो गया। और कौन बोलेगा? हाँ जी। हाँ, अपनी सेवाओं के पुण्य कर्मे का वारिस, जैसे हमने कहा ना, प्राप्तियों में आ जाता है जी। अपनी स्थिति का वारिस। ठीक है, अगर भविष्य में बाबा का वारिस बनना है तो अपनी स्थिति का वारिस बाबा को बताओ। बाबा से ज़्यादा टेक केयर कोई भी आपकी स्थिति का नहीं कर सकता, तो जितनी ज़्यादा वो वहाँ पर पता हो। जैसे साकार की वो घटनाएं सभी ने ही नॉर्मली सुनी हुई है कि दोपहर के 12 बजने वाले हैं, भंडारी बाबा के पास आई, तो बाबा से पूछा, बाबा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि बाबा जाने, और अपनी स्थिति खराब नहीं करी। तो फिर वो टेलीग्राम वो आई, तार आई 11:15 बजे, फिर सामान आया, फिर टाइम पे बेल बजी। तो यानी कि अपनी स्थिति नहीं जाए हमेशा। जैसे यहाँ संगठन का भी एक वो है ना स्लोगन, सब कुछ दो, समय और स्थिति किसी को मत दो। ठीक है, सब कुछ दो, जिसको जो चाहिए सब दो, लेकिन अपना समय और अपनी स्थिति वो किसी को मत दो। ठीक है, समय और स्थिति देने का मतलब है कि कोई भी आके आपको कुछ भी कह दे और आपकी स्थिति खराब हो जाए। कोई भी आपको क्या कह दे कि मेरे साथ बैठो और आप बैठ, आपको चाहिए मेरी सेवा चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल से जेन्युइन। लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने कहा इधर घूमने चलते, इधर चलती, इन्होंने कहा इधर घूमने चलते, इधर चल दी, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहली भंडारी का क्या नाम था? पहली भंडारी का नाम क्या था? बाबा के भंडारे के पहले इंचार्ज का नाम क्या था? भोली दादी मत कह देना। ठीक है, हर देवी। ठीक है, हर देवी, वो दादी जानकी जी को ज्ञान में लाने वाली भोली दादी की मम्मी, हर देवी माता, और गंगे दादी। इन तीनों ने माना खूब सपोर्ट किया ड्यूरिंग द स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया दादी जी को। ओके, और मैंने लिखा है, हाँ, अपनी कलाओं की वारिस। हाँ, अपनी कलाओं का वारिस बनाना बाबा को। ये जो कुछ भी मैं अच्छा मुरली सुना सकता हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज बना हूँ, मैं अच्छी माता बनी हूँ, मुझे अच्छा सहयोग मैं अच्छा सहयोग दे सकता हूँ, मैं अच्छा धन दे सकता हूँ, ये सब कुछ किसने किया है? भगवान ने किया है। ठीक है, शिव भगवान वाच ऑलमाइटी अथॉरिटी 1945 डायरेक्ट टू मम्मा, कि अगर मैं चाहूँ तो सेकंड में ये ड्रामा रोक के दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट मम्मा, 101 बात हो रही है। पर बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट है, विघ्न सहने का भी पार्ट है, क्योंकि इनको ऊपर जाना है। राइट, बहुत क्रांतिकारी क्लास है, जिसने नहीं सुनी वो सुन ले। ओके, और मैंने लिखा है कि शक्तिशाली नियम। ठीक है ना, अपने नियमों का वारिस बनाना। अगर मैंने बाबा को नियमों का वारिस बना दिया तो वो नियम बाबा फॉलो करवाएगा मेरे से, बाबा टेक केयर करेगा उन नियमों की। ठीक है, बाबा उन नियमों पे मुझे, जैसे मैं हूँ, दादी जी से पूछा कि सब कुछ कर रहे हैं, हर एक ब्राह्मण की लाइफ में ये चीज़ें आती हैं, अभी से ध्यान रख लेना, जिनका आया है वो भी और जिनका नहीं आया वो भी, कि एक सैचुरेशन पीरियड आता है आपकी लाइफ में ना, कभी भी, जहाँ पर आपको ये लगता है मैं कहाँ आ गया, या हम क्यों कर रहे हैं सब।
कई बार योग भी नहीं लगता, कई बार परिस्थितियाँ भी ऐसी होती है, कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी भी ये आती है। उस समय ये चीज़ स्पेशल ध्यान रखनी है। उसको कहते हैं ग्रहचारी। और ग्रहचारी मतलब ग्रहचारी अर्थात पिछले पूर्व जन्मों के हिसाब किताब जो आपको नहीं पता है और वो अचानक से आपका पुरुषार्थ रोक देते हैं। वो कभी 10 दिन की होती है, कभी 1 महीने की होती है, कई बार 6-6 महीने भी चलती है। जैसे मेरी लाइफ में वो 7-8 महीने का पीरियड था। तो उसमें ये बहुत मतलब पूरा दिन काटना भारी हो जाता था कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। अब इतने में किसी की परिस्थिति आ जाएगी, राइट। अपनी जो पुराने वाली लाइफ थी उसमें हम ही राजा थे, हम राजा नहीं थे, हम महाराजा थे। और इधर आके हर कोई जो दूसरा है वही चमका दे रहा है। तो फिर ये लगता था कि सब कुछ तो ठीक था ऐसे। तो फिर दादी जी के पास ये बात लेके गए तो दादी जी ने कहा कि इसको कहते हैं ग्रहचारी, और इस ग्रहचारी को मिटाने का एक ही तरीका है, नियम। और नियमों की टेक केयर अगर बाबा को दे दी कि बाबा मैं अपना करता रहूंगा, नाउ रेस्ट अप टू यू, जाके भी बैठोगे ना, जाके भी। इस ग्रहचारी को थोड़ा विस्तार से बताना चाहिए कि हम हीरो का विशेष जो है जिसको बाबा हमेशा कहते हैं स्थूल धन, गरीब ही वारी जा सकते हैं। कल परसों बोला था ना, ये आज बोला है, आज बोल। साहूकार नहीं जाएंगे, गरीब ही बलि चढ़ते। क्या शब्द यूज किया था तो उसमें, हाँ मिल्कियत की बात थी। तो अपने धन का वारिस बनाना, धन का प्रोसेस पता है ना सबको क्या करना है। जो बाहर रहते हैं, जो कमाते हैं, धन के कितने हिस्से करने हैं, किसको पता है? हाथ खड़ा करो, ठीक है। तो बाबा ने तो कभी रिवील नहीं किया है। बाबा ने 1969 की वाणी में रिवील किया है कि जितना तुम कमाते हो, जितना तुम अपने पे खर्च करते हो, उससे ज़्यादा इधर खर्च करना चाहिए। यानी कि 60% इधर एटलीस्ट और 40% तुम्हारा। फिर दादी जी ने जो नियम बताए थे विशेष कुमारों के लिए, या जो धन कमाते हैं उनके लिए बोला था 5 हिस्से होने चाहिए, जिसमें से एक हिस्सा, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये बाबा के, और 20 रुपये में से 10 रुपये सेंटर के, 10 रुपये यज्ञ के गुप्त। ये दादी जी के वर्षन हैं। और बाकी 80 रुपये आप अपने पे खर्च कर सकते हो। 80 में से आप जितना बचाते हो और बाबा को देते हैं तो वो त्याग हो जाता है। 80 में से और ज़्यादा बचाते हो और वो बाबा को दे देते हो तो वो फिर महात्याग होता है। ऐसे करके दादी जी ने उस पर पूरी क्लास कराई थी, ठीक है। माना कि बाबा कभी भी नहीं चाहेगा कि आप वहाँ दुखी रहें और आप इधर दे रहे हैं, ये कभी भी नहीं चाहेगा। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। माँ बाप पहले क्या कहेगा कि पहले भाई मैं भूखा रहता हूँ, मेरे बच्चे ठीक रहे, ठीक है। तो जो खुशी से, जो प्यार से दिया जाए, तो अपने धन का वारिस बनाना है। फिर संग, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। संग का वारिस बाबा को बनाना है। बाबा प्लीज़ इस संग की टेक केयर आपको करनी है। ये जो संग हमें मिला है ना, नॉर्मली क्या करती है माया का सबसे बड़ी प्लानिंग क्या है? माया सीधे आपको थोड़ा ही घुस जाती है, आपको कभी भी नहीं पता चलता हमारे अंदर माया बैठी है। क्यों? क्योंकि माया का इतना सूक्ष्म रूप है। और सबसे पहले क्या करती है? संगठन से छुड़ाती है। बाबा क्या कहते हैं? सबसे पहले जो आपकी चीज़ खत्म होगी वो होगी संगठन, मुरली, अमृत वेला। जिस दिन भी अमृत वेला संगठन में जाने का मन ना करे, जिस दिन भी मुरली संगठन में जाने का मन ना करे, जिस दिन भी नुमाशाम संगठन में करने का मन ना करे, अवेलेबल होते हुए, तो समझ लेना बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। जिस दिन डायरी हाथ से छूटने लगे, जिस दिन पेन हाथ से छूटने लगे, समझ लेना खतरा है, हो गया आपका पार्ट पूरा। मतलब आपकी कंडीशन अलग है। जिस दिन मन ना करे कि आज कुछ लिखना नहीं है मुरली में, जिस दिन मन ना करे कि आज कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा, समझ लो खतरा है, ठीक है। आप वरिष्ठता की ओर जा रही हैं, ठीक है, माया वाली वरिष्ठता। दादियों ने डायरिया नहीं पकड़ी। जाओ पहला और दूसरा बाबा मिलन देखो और दादी जी को देखो, ऐसे लिख के, ऐसे करके लिख रही है। और वो लिख रही है जिसको सर्टिफाई कर दिया है बाबा मिलन। अभी बाबा मिलन हुआ जो, उसके बीच में ही दादियाँ आई थी, ठीक है। अंत तक दादियों की डायरियाँ, दादियों के बारे में कितनी फेमस कहानियाँ हैं। दादी बीमार पड़ी 8 दिन तक, कितने दिन तक दादी, तो दादी कहती है, गुलजार दादी जी की बात है ये, गुलजार दादी जी की नहीं, जानकी दादी जी की, दादी जानकी जी की। तो दादी जानकी जी बीमार पड़ी, उसके बाद जब वो उसमें यूँ करेगी सारी मुरलियाँ लेके आओ 8 के 8 दिन की,
ठीक है, दादी आज की पढ़ लो, ये कि नहीं मेरा मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। दादी गुलजार जी, बाबा गए ऑन वीडियो है अभी अभी जो दादी जी ने शरीर छोड़ा, तो नीलू बहन जी का एक्सपीरियंस है, उसमें सुनना। बाप दादा मिलन पूरा हुआ, दादी जी गई, तो दादी जी के कॉटेज में नॉर्मली एक छोटी सी पिकनिक रखी जाती थी, मतलब एक सेलिब्रेशन था कि भगवान आके गए हैं। और वो उसके बाद तुरंत सोते से पहले दादी कह रही है कि मुझे मुरली दो, क्योंकि दादी अभी तो बाबा चला के गए, क्योंकि मैंने तो नहीं सुनी। अटेंशन समझ रहे किसके, जिसके तन में बाबा आ रहे हैं। आप भी जब बीइंग अ ब्राह्मण सोचो, आपको सपोज टू भी आपको कहा जाए कि आपको सेवा करने जाना है, कहीं जाना है, तो आपको एटलीस्ट अकोमोडेशन तो ठीक से चाहिए। आप कितना सोचते हो उस बारे में? और फिर आपके रूम में कोई ऐसा महारथी आ जाए, बहुत सारी चीजें होती है, कोई खराटे ले रहा है, कोई साफ सफाई से नहीं रहता, सब अलग अलग होते हैं ना, तो आपको कितना प्रॉब्लम होती है। तो भगवान जिसके तन में आ रहा है, कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने संग का, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। गुलजारी को किसी ने पूछा आपका तन बाबा ने क्यों चुना, तो उन्होंने कहा शायद पढ़ाई के कारण। बाबा ने इसका आंसर दिया हुआ है, बच्ची में समाने की क्षमता, समाने की शक्ति बहुत है, इसीलिए बाबा ने दादी जी का तन चुना। अव्यक्त महावाक्य है। संतरी दादी जी ने मना कर दिया था कि जो कुछ पूछोगे तो वो मैं जरूर बताऊंगी, मैं मतलब ऐसे छुपा के नहीं रह सकती ये। ओके, संगठन, फिर निश्चय का वारिस बनाना। I heard from the dadis and diaries and from the history, some diaries I had. Okay. Okay. So उमंग उत्साह, फिर तीसरा है निश्चय बता दिया है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो है प्रतिज्ञाओं का। ठीक है ना, प्रतिज्ञाओं का वारिस बनाना है। हमने बहुत सारी प्रतिज्ञा की हैं। बाबा कहता है कि फाइलें नहीं भरो, अब फाइनल बन के दिखाओ, तो उन प्रतिज्ञाओं का वारिस बन के दिखाना। ठीक है, तो वो बाबा को अब जब डेली जो कहते हैं ना पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन, बाबा ने अव्यक्त महावाक्य है कि अपनी लाइफ में किसी भी वरदान को इम्बाइब करने का तरीका क्या है, पावर ऑफ रिकैपिचुलेशन, राइट। तो जितना ज़्यादा हम प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करेंगे बाबा के सामने कि आप वारिस हैं इसके, और उन प्रतिज्ञाओं को याद रखेंगे, तो उन प्रतिज्ञाओं में फिर बाबा की अटेंशन हो जाएगी कि ये बार बार जैसे हमारे पास एक भाई जी हैं, वो कह रहे मैं पिछले 28 साल से बाबा को एक ही चार्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी धारणा में कितनी चीज़ें आ गई होंगी, और वो दिखाई देता है, उनके बोल में दिखाई देता है, उनके नियमों में दिखाई देता है। उनके आधी से आधी की उम्र के जो ज्ञान मार्ग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है, बट उनसे चला नहीं जाता है। फिर भी डेली सबसे पहले मुरली में, बस एक ही तरीका बता सकता हूँ मैं आपको, डेली मुरली में सबसे पहले आने वालों में वो दिखेंगे आप। ठीक है, ये चीज़ें चेक करा करो। इतनी सर्दी होती है, शरीर तो शरीर होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को इतना, क्योंकि सब यंगस्टर्स है, सर्दी भी शरीर के हिसाब से लगती है। जैसे छोटा बच्चा है, तो हमें मम्मी बचपन में कहती थी ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, तो हमें ये महसूस होता है कि ठंड लगती कैसे। अब पता चलता है कि वो ठंड लगती है, और बूढ़े को हल्की सी भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादातर करके ठंडी में वो थोड़े से लीन हो जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन आत्मा डेली सबसे पहले आके वहाँ बैठती है। ठीक है, तो वो प्रतिज्ञाएं जो एक बार कर ली उनको रिवाइज करना। ठीक है, ओके। फिर जो सबसे पहले बोलना चाहिए था, सबसे लास्ट में लिखा था लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य का वारिस बनाना बाबा को। ये नहीं कि बाबा को वो लक्ष्य, बाबा उस लक्ष्य पे जाएगा या बाबा को वो बनना है। लक्ष्य का वारिस बनाना मतलब बाबा को ये समर्पित कर देना कि मैं इसको बन के रहूँगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने की, जैसे बच्चा अपना लक्ष्य बता देता है पापा को कि पापा मुझे ये करना है, तो अब उसके सारे अरेंजमेंट्स कौन करता है? पापा करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है? बच्चा। बच्चा करता रहता अपना कर्तव्य, तो सौंप के चलो। ठीक है, तो अगर भविष्य में हमें बाबा का वारिस बनना है
तो हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, ओम शांति।